नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम जो पढ़ रहे हैं वो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये हमारी आज 5वीं क्लास है रेशो एंड प्रोपोर्शन की। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 41 तक कर चुके हैं। सो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इस बुक की PDF पाना चाह रहे हैं आप तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो उत्पाद हैं ए और बी के स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक का 80% ए था। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए ने और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाल लेता है तो उत्पाद ए और उत्पाद बी का अनुपात स्टॉक 9:2 में बदल जाता है। तो शुरुआत में स्टॉक कितने किलोग्राम कितना था यानी कितने किलोग्राम में था, ये बताना है। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन देखो अब दोबारा से, दो उत्पाद ए और बी हैं। शुरुआत में कुल स्टॉक का 80% ए था भैया। ए और बी हैं दो उत्पाद, ठीक है, ये हो गया ये हो गया। शुरुआत में जो 80% था वो ए था, इतना समझ में आया भैया। टोटल कितना होता है भैया, 80% तो ए था तो टोटल होता है 100%। तो बचा हुआ 20% कौन होगा भैया, बी होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए, जब बचा हुआ जो होगा वो बी होगा। चलिए, इन दोनों का अनुपात निकाल दो। परसेंट से परसेंट और 20 से काटोगे कितनी बार भैया, नहीं 20 से कम 20 और 20 जो कितना हो गया भैया, 80 हो गया। इतना समझ में आया। यहाँ से अनुपात दिखा, कितना अनुपात आ गया यहाँ से भैया, ये आ गया अनुपात 1 कितना भैया 4। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब वो क्या कह रहा है भैया, जो निकालने पर क्या हो जाता है भैया, अनुपात किस में बदल जाता है, 9:2 में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर लिखो जो निकाला गया है किसने। देखो, अब यदि स्टॉक 20 किलोग्राम उत्पाद निकालता है ए, भैया 20 किलोग्राम निकाल लिया, यानी 20 kg तो निकाल लिया ए ने, इधर वाले ने ए ने, ठीक है। और भैया कितना 8 किलोग्राम निकाल लिया बी ने, 8 किलोग्राम निकाल लिया भैया बी ने, ठीक है, इस बी वाले ने। इतना समझ में आया। अब इसको करने के लिए बस क्या करना है भैया, देखो अब क्रॉस गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है, यानी पहले इन दोनों की, यानी पहले इसकी और इसकी, यानी 4 दूनी 8 ये हो गया और 9 एकम 9, ठीक है। इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर 8 में से गया तो 1 आ गया। अब देखो इसकी, फिर इसकी और इसकी गुणा करोगे भैया, 20 दूनी कितना हो जाएगा भैया 40, इनका भी डिफरेंस लो। और 9 8 कितना हो गया भैया 72। तो ये कितना आएगा इनका डिफरेंस भैया, डिफरेंस आएगा इनका, जब 40 घटाओगे 72 में से 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 32 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर तो एक डिफरेंस और नीचे कितना आया भैया 72, यानी 1 यूनिट का मान हमें कितना मिल गया, यहाँ से 72 मिल गया। इतना समझ में आया। पूछ क्या रहा है, शुरुआत में कुल स्टॉक कितना था भैया, शुरुआत में कितना था, शुरुआत में तो ये 4 था यहाँ पर और 1 ये था, यानी 4 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, तो टोटल कितना था भैया, शुरुआत में 5 यूनिट था। 1 यूनिट का मान हमें पता है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 32 गुना 5। इतना समझ में आया। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, यानी 160 kg इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो रेशो दिए हुए हों आपको, एक पहले वाला रेशो जो हमने निकाल लिया और एक जो बदलने के बाद रेशो हो, तो दोनों रेशो को रखो और जो भी कम ज़्यादा दोनों में से हो रहा है उसे नीचे लिखो और क्रॉस गुणा करके डिफरेंस निकाल दो ऊपर वालों का और नीचे वालों का। और यहाँ पर फिर यहाँ से 1 यूनिट के बराबर 32 लिख दिया हमने। बस इस ऐसे क्वेश्चन में यही मेथड लगाओ
बिल्कुल 100% क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 43। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 1:4:7 है तो सबसे छोटा कोण का सबसे बड़े कोण के से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर अनुपात कितना दिया हुआ है भैया कोण का, 1 अनुपात कितना भैया, 1:4:7। इतना समझ में आया। अब देखो क्या कह रहा है, सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से, यानी सबसे बड़े कोण का और सबसे छोटे कोण का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पर भैया सबसे बड़ा कोण है 7, ये लिख दो। सबसे छोटा कोण है भैया 1, ये लिख दो। ये अनुपात आ गया, बस कुछ नहीं है। 7:1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चले। चलिए आगे है 44वां प्रश्न। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत जो है वो 15,000 है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात जो है 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत का पता लगाइए। इतना समझ में आया। यानी सबसे छोटा वाला रेशो वो पूछ रहा है, उसकी मान कितना होगा। चलिए चलिए देखिए, जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखो, ए और बी और सी। मान लो ये 3 वस्तुएं ए बी सी हैं और इनका अनुपात कितना दिया हुआ है भैया, 3:5 और कितना भैया 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में बस एक छोटा सा समझने वाला पॉइंट था, वो क्या है ये देखो। वो कह रहा भैया औसतन कीमत है ये। ठीक है, औसतन कीमत हमें टोटल कितनी दी हुई है, 15,000 रुपये। भैया औसत क्या होता है, अगर हम इन वस्तुओं का औसत देखें तो कुल योग और बटे में कुल संख्या होता है भैया। कुल योग निकालो इनका 5 और 7 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा भैया 15। यानी कुल योग 15 और बटे में कुल संख्या, यानी कुल संख्या कितनी है 1 2 3। ये इनका औसत आ गया। इतना समझ में आया। हमारे अनुसार तो इनका औसत ये आया, लेकिन क्वेश्चनों में तीनों का औसत कितना दे रखा है भैया, वो दे रखा है 15,000। ठीक है, अब देख लो यहाँ से 5/3 का मान कितना मिल गया भैया, 15,000। 3 से काटोगे कितनी बार भैया, 3×5 = 15। यानी यहाँ से 5 यूनिट का मान हमें कितना दिया हुआ है, 15,000। इतना समझ में आ गया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 5 दिया कितने होते हैं भैया, 15 होते हैं। यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। वह सबसे छोटी वस्तु की कीमत पूछ रहा भैया, सबसे छोटी वस्तु यहाँ पर कौन सी है, तो आप कहोगे भैया वो तो 3 है। 3 यानी वो 3 यूनिट का मान पूछना चाह रहा। भैया 1 यूनिट का मान हमें पता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुना 3,000। इतना समझ में आ गया। चलिए 3 तिया 9 होते हैं, यानी 9,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 9,000। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। चलिए आगे 45वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखो। ए बी सी के पास 3:5:7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटे हैं। ठीक है, यदि सी को 49,000 रुपये मिले हैं तो ए और बी दोनों को मिलाकर कुल राशि कितनी है, ये पूछ रहा है। देखिए ए बी सी को कितने अनुपात में बांटा है, देखो ए बी सी कितना दे रखा भैया, 3:5:7। ठीक है, चलिए अब देखो, यदि सी को इतने रुपए दिए हैं 49,000, भैया सी को यहाँ पर कितने यूनिट मिला है, यहाँ पर तो सी को केवल 7 यूनिट मिला है। इतना समझ में आया, सी को 7 ही मिला। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है भैया, वो तो 49,000 रुपये मिले हैं उसे। इतना समझ में आया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 7 सत्ते कितने होते हैं भैया, 49। यानी 7,000 1 यूनिट का मान आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लो तो भैया, यहाँ पर अब आगे क्या है, वो पूछ क्या रहा भैया, ए और बी दोनों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि। भैया यहाँ पे अब देखो, ए और बी की कुल राशि कितनी हो जाएगी भैया, 3 और 5 कितना हो गया, 8 यूनिट। इतना समझ में आया? यानी वो 8 यूनिट का मान पूछ रहा है। 1 यूनिट का मान 7,000 है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 गुना 7,000। इतना समझ में आया? और 8 सत्ते कितना होता है भैया, 56। यानी 56,000 वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 56,000। चलिए आगे बढ़े।
चलिए 46वां क्वेश्चन कह रहा है, 46वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करा भैया। मशीन का एक धात्विक पुर्जा जो है वो तांबा, जिंक और लेड से मिलकर बना हुआ है और उस कितने अनुपात में भैया 13, 6 और 1 के अनुपात में मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का जो भार है वो 90 किलोग्राम है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना है ये पूछ रहा है। देखिए भैया यहाँ पर एक तो तांबा है, जिंक है और क्या है, लेड है। ठीक है, इन तीनों का अनुपात कितना है भैया, 13:6:1। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो आगे क्या कह रहा है वो, आगे क्या कह रहा है भैया, यदि जिंक का भार 90 किलोग्राम है, हमारे अनुसार जिंक जो है वो कितने यूनिट है भैया, यहाँ पर 6 यूनिट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में उसका भार कितना है भैया, 90 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का मान हम निकालें तो 90/6 हो जाएगा। वो पूछ क्या रहा है, पुर्जे का कुल भार, पुर्जे का कुल भार यानी भैया टोटल पूछ रहा है। 13 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, यानी 13 और 6 हो जाएगा 19 और 1 20, यानी वो टोटल कितना पूछ रहा है, 20 यूनिट का मान पूछ रहा है। 1 का पता है तो भैया 20 का कितना हो जाएगा, 90/6 गुना 20। इतना समझ में आया। यहाँ से 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 से काटोगे 3 तिया 9 और 2 से काटोगे तो कितनी बार भैया, 10 बार, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 300 हो जाएगा। 300 kg बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे चलें, 47 में क्या कह रहा है, 1162 रुपये को ABC में 35:28:20 के अनुपात में विभाजन किया है, तो वो अलग अलग पूछ रहा है, तो ABC का क्या पूछ रहा है, वो मान पूछ रहा है। बिल्कुल सेम सवाल है बस। चलिए देखो यहाँ पर ABC का अनुपात कितना दिया हुआ है, A, B और C कितना दिया हुआ है, 35:28 कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। टोटल जो दिया हुआ है वो कितना है भैया, टोटल 1162 है। ठीक है, जोड़ लो भैया, टोटल रेशो में कितना बैठ रहा है, 35, 28 और 20, यानी 5 और 2 5, 8 5 13 हो गए, 13 का 3 और 3 2 5 2 7 और 1 कितना हो गया, 8, यानी 83 जो बैठ रहा है। ठीक है, चलिए 83 जो बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है भैया, 83 यूनिट बैठ रहा है। ये कितना दे रखा है, 1162। हमारे अनुसार कितना बैठा टोटल, 83, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भैया, 1162 टोटल। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो, 1 यूनिट का मान निकालोगे 1162 और बटे में 83। इतना समझ में आया। चलिए आगे बात, अब पूछ क्या रहा है वो तो अलग अलग मान पूछ रहा है। चलिए अलग अलग मान निकाल लो। देखो अब यहाँ से 1 यूनिट का मान पूछ रहा है भैया, 35 यूनिट का निकालोगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ए है 35 यूनिट, यानी वो 35 यूनिट का मान निकाल लो पहले। 35 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा भैया 1162 और बट्टे में 83 और गुना 35। इतना समझ में आया। चलिए चलो देखो, काटो इसे, काटेंगे, इसे काटो तो ये कितनी बार कटेगा भैया, 83 से 83 यहाँ से काटे तो 83 एकम कितना हो जाएगा भैया, 83 और बचा कितना, 7 17 17 और 16 यानी 31 बचा, यानी 312। और ये कितनी बार जाएगा भैया, 312 यानी 4 बार। ठीक है, 83 चौक 312, तो ये 14 हो गया। चलिए अब देखो 14 गुना 35 है, यहाँ पर 14 गुना 35 कर दो भैया, 14 की गुणा करोगे 14 चौका 14 पंजा कितना हो गया भैया, 70, हासिल 7 हो गए, और 14 × 42, 42 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49, यानी 490 किसका मान आ गया भैया, ए का वैल्यू आ गया, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया भैया, 490। बात करें अब आगे बी वाली वैल्यू निकाल लो भैया, बी वाली कितनी हो जाएगी यहाँ से, बी वाली भैया, बी का मान कितना है यहाँ पर, देखो बी कितना है 35, सॉरी बी कितना है यहाँ पर 28, यानी हमें 1 यूनिट का मान पता है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना है भैया, 14 बट्टे कितना है 3, यानी इसे हमने भी सॉल्व करा था, ये 14/3 था।
और गुना में कितना कर दो भैया, 1 यूनिट का मान 14/3, तो 28 का निकालना है हमें, तो b का 28 लिख दो। चलिए अब गुणा कर दो, इसे गुणा करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये 14/3 नहीं था, ये था खाली 14, ये कट पिट के कितना आ गया था भैया 14, और यहाँ पर 28 गुणा में कर दो तो कितना हो जाएगा भैया, 14 अट्ठे कितना होते हैं भैया 112, 112 हो जाएगा, हासिल 11 हो गए, ठीक है। और 14 दूनी 28, 28 और 10 38, और ये कितना हो गया 39, यानी 392, ये दूसरा वाला आ गया। और तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा भैया, तीसरा वाला हो जाएगा सी, कितना दिया हुआ है भैया 20 यूनिट। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकला था भैया, 1 यूनिट का मान यहाँ से निकला था, तो इसे हमने डिवाइड करा था, ये आया था 14, तो 14 और गुना कितना हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया 14 दूनी 28, 28 हो गया, यानी 280 इसका आ गया। अब देख लो ए कितना है 490, ए 490, बी कितना है 392 और सी कितना है 280, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। चलिए आगे बढ़ें, देखो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या है, कुछ फलों में ए बी सी और डी में 3:4:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी को कितने फल मिलेंगे, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम है भैया, ए बी सी और डी का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:4:5 अनुपात कितना भैया 7, ठीक है। अब भैया यहाँ पर देख लो ए को कितना प्राप्त हुआ है, 192 फल प्राप्त हुए हैं। यहाँ को ए कितना है भैया, यहाँ पर ए को कितने मिल रहे हैं 3 यूनिट, यहाँ तो ए को मिल रहे हैं 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं भैया 192 फल दिए हुए हैं उसे, तो 1 यूनिट का मान निकालोगे यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 छंग 18 और ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यानी 1 यूनिट का मान 62 आ गया। यहाँ पर पूछ क्या रहा है बी और सी, भैया बी कहाँ पर है यहाँ, यानी 4 और सी कितना है 5, यानी 5 और 4 9, यानी वो 9 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 9 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 9 गुना 64 हो जाएगा, ठीक है। 9 चौक कितना हो जाएगा भैया 36, और 9 छिक्का 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा भैया 57, ठीक है। यानी 576 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 576 कौन सा है, 48वें क्वेश्चन का बिल्कुल बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे है 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक पिता अपने बेटों राम, श्यामू और धामू में अपनी धनराशि क्रम से 5:7:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है, ठीक है। चलिए देखो अनुपात इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखो कितना दिया हुआ है भैया, एक है रामू और एक है श्यामू और एक है धामू, ठीक है। और इन तीनों को कितने का अनुपात में मिला हुआ है, 7:5:9, ठीक। चलिए आगे बढ़े, देखो आगे अब क्या कह रहा है वो, देखो अब आगे क्या कह रहा है, यदि धामू को मिली राशि, जो धामू को मिली राशि है श्यामू से 120 अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो धामू को मिली राशि श्यामू से कितनी अधिक है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे धामू को मिली राशि जो है, धामू को जो राशि मिली है वो श्यामू से कितनी अधिक है, तो भैया श्यामू से कितनी अधिक है, वो तो 4 अधिक है। इतना ही तो समझो भैया, श्यामू से 4 ही तो अधिक है, 5 तो श्यामू पे है, 4 अधिक है यानी 9 है इसके पास। तो श्यामू से 4 अधिक है धामू पे, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है भैया, वो तो 120 अधिक है। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भैया, ये 120। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लोगे तो 4 तिया 12 यानी 30 हो जाएगा। तो रामू को मिली राशि भी है, रामू की पूछा, रामू को कितनी यूनिट है 7, यानी 7 यूनिट का मान निकाल दो। 7 गुना 30, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, यानी 210 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो
12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक जो हैं उनको 13,189 रुपये एक काम को पूरा करने में मिलते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी जो है 9:5:4 के अनुपात में है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि वो पूछ रहा है। इतना समझ में आया? चलिए अब देखो, करो क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, कुशल आदमी। कुशल क्या दे रखा है भैया, कुशल आदमी। ये हो गया कुशल। फिर क्या है भैया, अर्धकुशल। अर्धकुशल, अर्धकुशल हो गया। फिर क्या हुआ है भैया, अकुशल। अकुशल दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये कुशल कितने हैं भैया, 12 हैं। और जो अर्धकुशल हैं वो कितने हैं, 14 आदमी हैं, 14 श्रमिक हैं। और अकुशल जो हैं भैया वो कितने हैं, 10। इतना समझ में आया? ये तो इनकी संख्या है। और उनको मजदूरी कितने का अनुपात में मिल रही है, तो वो मिल रही है भैया 9:5 अनुपात कितने में भैया, 4 में। इतना समझ में आया? देखो अब जब देखो यहाँ से टोटल देख लो कितने रुपए मिल रहे हैं भैया, वो 12 आदमी हैं कुशल और 9 रुपये मिल रहे हैं प्रत्येक को, तो कितना हो जाएगा, 12 निम्मा 108। यानी यहाँ कुशल वाले को 108 रुपये दे रहा है वो अनुपात में। 14 पंजे 70, यहाँ 70 दे रहा है टोटल। और यहाँ कितने दे रहा है, 10 चौक 40, ठीक है। यहाँ 40 रुपये दे रहा है टोटल, ठीक है। अब लेकिन वो टोटल कितने दे रहा है भैया, सभी को मिलाकर 13,189, ठीक है। यहाँ पर कितना बैठेगा भैया, 108 और 70 और 40 जोड़ दो, यानी 70 और 40 कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया 108। और 70 और 40 कितना हो जाएगा, 110। 110 ये हो गया, यानी 8, 1 और 1 और 1 2, यानी 218 बैठ जाएगा ये, ठीक है। यानी 218 जो यूनिट है उसका मान कितना दे रखा है पूरा, वो कितना दे रखा है, 13,189 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 13,189 बटे में तो कितना हो जाएगा भैया, 218। पूछ क्या रहा है भैया, तो 10 कुल श्रमिकों को द्वारा अर्जित की गई धनराशि क्या होगी, ठीक है। 10 पूछ रहा है, 10 की। देखो 10 की पूछ रहा है, अकुल श्रमिक भैया यहाँ पर 10 की पूछ रहा है, यानी इसका मान पूछना चाह रहा है अकुल वालों का। ये कितना वैल्यू दे रहा है भैया यहाँ पर, 40 यूनिट, ठीक है। तो यानी 1 यूनिट का मान ये है, तो वो 40 का पूछना चाह रहा है, तो 40 का कितना हो जाएगा भैया, गुना 40 कर देंगे। इतना समझ में आ गया? चलो अब इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लो। अब इसे 2 से काट दो, 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार हो जाएगा भैया, 20 बार। और 2 से इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 एकम 2, 2 ने 18, यानी 109 हो जाएगा। चलिए अब देखो ऊपर वाले की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा भैया, ऊपर वाले की गुणा करोगे तो 2 की गुणा कर दो, यानी 0 और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। और 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। इतना समझ में आया? और बटे में कितना भी है, 109, ठीक है। 26 कुछ गड़बड़ हो गया क्या गुणा करने में, 13,189 दिया हुआ था ना। चलिए 13,189 दिया हुआ था और हमें गुणा करो, तो 2 ने 18, ओ सॉरी गड़बड़ हो गया, गुणा में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखो 2 ने 18 होते हैं 18, और 2 ने 18 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ठीक है। 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा भैया, 3 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, लास्ट में 0 लगा दो, ठीक है। ये हो जाएगा और बटे में आएगा 109, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लो, ये देखिए अब डिवाइड कर लो। अब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 109 से। यहाँ पर देखो 263 है ये, और 109 है। यहाँ पर 2 बार काट दो, 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 बार जाएगा तो ये तो 263 है यहाँ पर, ठीक है। ये तो 263 है, इतना समझ में आया। ये तो 263 है, और हमने 109 दूनी कितने हो गए भैया,
109, 9, 100 दूनी 200, 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी 218 हो गया। इतना समझ में आया। अब 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा भैया, ये बचा 13 में से 8 गए तो लगभग 8, 2, 3 कितना बचा भैया, यानी 5 बचा। ठीक है, 5 बचा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 था या 5 बचा है, और 25 में से जब 21 में से 25 में से 21 जाएंगे तो कितने बचे भैया, तो ये बचे 4, यानी यहाँ पर 45 बचा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर 45 बचा, हम इस अवसाद को उतार लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 457। 100 से देखो, 100 से कितनी बार जा सकता भैया, 4 बार। 100 चौक 400, और 9 को देखो, 9 चौक 36, यानी ये बार 4 बार चला जाएगा हमारा। ठीक है, 4 बार चला जाएगा, नहीं चलाएगा भैया, 100 चौक 400 और 9 चौक 36, यानी 436 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हो। अब 24 देखो, हमारा देखो 24 यहाँ पर है, दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन में 24 दिख रहा है भैया, आप कहोगे दिख रहा है ये रहा। और किसी ऑप्शन में 24 है, बिल्कुल नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठोक कर लगा दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे है हमारा 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक नाटक में दर्शकों से पहले दिन 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये लिए गए। 3 दिनों में उपस्थिति जो है क्रम से 2:5:13 के अनुपात में थी। प्रति व्यक्ति औसत टिकट लागत क्या थी, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो पहले दिन है वो 15 रुपये का जो टिकट था, ठीक है, और पहले दिन आदमी कितने आए थे भैया, देखिए पहले दिन 15 है, दूसरे दिन जो रुपए थे वो 7.5 रुपये था टिकट का। ठीक है, और तीसरे दिन जो टिकट का मूल्य था वो 2.5 रुपये था, 2.50। ठीक है, चलिए अब जो उपस्थिति का क्रम है भैया वो है 2:5:13। इतना समझ में आया। यानी पहले दिन अगर 15 रुपये का टिकट था तो भैया कितने लोग आए थे, 2 लोग आए थे। अब यहाँ से देखो निकाल लो पहले दिन कितने रुपए मिले, टोटल कितने रुपए का उसे वो हुआ प्रो अर्निंग भैया, 15 दूनी 30, यानी पहले दिन 2 व्यक्ति आए थे और 15 रुपये का क्या था भैया, टिकट था। ठीक है, तो पहले दिन 30 रुपये मिले उसे। फिर दूसरे दिन जो था भैया 7.5 का टिकट था, तो 5 लोग आए थे देखने के लिए, तो 5 बच्चे 25 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 और 2 भैया 37, यानी 37.5 हो जाएगा। और भैया तीसरे दिन क्या हो गया, तीसरे दिन क्या हो गया भैया, तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन तो 13 व्यक्ति आए थे, क्योंकि टिकट जो 250 रुपये का हो गया, ढाई रुपये का हो गया। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 13 पंजे 65। ठीक है, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 का 5 हो जाएगा, और 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 32। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 32.5। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देख लो भैया, पहले दिन 30 रुपये मिले, दूसरे दिन उसे 37.5 रुपये मिले, और तीसरे दिन क्या मिले भैया, 32.5। वो क्या कह रहा भैया, प्रति व्यक्ति औसत टिकट लागत। भैया औसत के लिए क्या करते हैं भैया, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है भैया, कुल कितने रुपए मिले हैं, जोड़ लो भैया। पहले इन दोनों को जोड़ो, देखो 5 और 5 कितने हो गए भैया, 10, 5 5 10, यानी 1 रुपया हो गया। यानी 32 तो ये है और 37 ये है, और 1 रुपया इनका हो गया, यानी इसे 38 मान लो या इसे 33 मान लो भैया, 1 रुपया बढ़ गया। तो भैया या इसे कर लो, एक काम करो, इसे 38 मान लो, 5 और 5 यानी 10, यानी 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया, यानी 38 और 32 कितने हो जाएंगे भैया, 38 और 2 40, 40 और 30 70, 70 तो ये हो गए और 30 ये हो गए, यानी टोटल कितने हो गए, 100 रुपये प्राप्त हुए उसे 3 दिन में। और व्यक्ति कितने आए भैया, प्रति व्यक्ति पूछ रहा है ना, प्रति व्यक्ति, तो टोटल व्यक्ति कितने आए भैया, 2 और 5 7 और 13, यानी पहले दिन 2, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 13, टोटल व्यक्ति कितने आए भैया, 13 और 2 15 और 5 कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब देख लो, 20 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा भैया, 5 बार, यानी 5 रुपये प्रति व्यक्ति उसे पड़ा एवरेज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।